हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर के आए हैं, समसमाय की घटना चक्र की, है ना। ये प्रकाशन का नाम है और बहुत बेहतरीन बुक है। आज हम इस बुक में समझेंगे कि आखिर कंटेंट कैसा दिया गया है, किस तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं, किस तरीके से प्रिंट किया गया है। यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक खरीदने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लें कि इस वीडियो में आपके लिए यानी पर्याप्त कंटेंट है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि बुक खरीदने के बाद फिर मान लो दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आए। तो आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कंटेंट कैसा दिया हुआ है ना, किस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, कैसा इसमें लिखा है, किस तरीके से हमें समझ में आएगा नहीं। तो आइए हम समझ लेते हैं, है ना। तो ये हमारी बाल विकास शिक्षण विधि यानी जो सीडीपी की बुक है, यानी बहुत ही अच्छी बुक है। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बी टेट, यू टेट, ठीक है, यानी इन एग्जाम्स के लिए, यानी कोई भी टीचिंग एग्जाम्स जहाँ भी सीडीपी पूछी जाती है, आप ये बुक खरीद सकते हो। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस बुक में किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो ये आपका प्रिंट है ये, ठीक है, फर्स्ट पेज है, यहाँ से आप यानी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कौन कौन से टॉपिक हैं थोड़ा नज़दीक करके हम समझ लेते हैं। ये हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान है पहला, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1V करके जो दिया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर 2A करके ये थ्योरी दी गई है, 2B में यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। यदि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। वीडियो को रोक करके आप ये पढ़ सकते हो, इतने टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो अगला हमारा ये दूसरी श्रृंखला जो है, यानी इसमें यानी ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये दिया हुआ है इस तरीके से टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अभी हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर इस बुक में किस तरीके का कंटेंट दिया है, आखिर लिखा कैसा है, प्रिंटेड कैसे की गई है बुक, ये सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, है ना। तो ये देखो पहला हमारा इसमें टॉपिक क्या था, ये देख लेते हैं एक बार। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, ठीक है। तो आइए हम ये समझ लेते हैं एक टॉपिक, यानी शिक्षा और शिक्षा का अर्थ कितने बेहतर तरीके से यानी दिया गया, ठीक है। ये हमारी और भी यानी टॉपिक्स हैं जो यहाँ से यानी इसमें थ्योरी जो दी गई है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वीडियो को रोक करके तसल्ली से यानी आप चीज़ों को देख सकते हो। हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम इसी में लग जाएगा, तो हमारी कोशिश है कि यानी आप यहाँ से पढ़ लें, है ना। हम इसमें कंटेंट कैसा दिया गया है इस चीज़ को दिखाएं, ठीक है। तो आइए हम आगे समझ लेते हैं। पहला है शिक्षा एवं शिक्षा का अर्थ। समझो कितना बेहतर तरीके से दिया गया है। यहाँ पर देखो महात्मा गांधी ने थॉट दिया है, महात्मा गांधी की पिक्चर बना दिया गया। और ये आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो आपने बाल विकास में समझा है बच्चे का विकास कैसे होता है ना। समझो माइंड में एक इमेज बन गई आपकी महात्मा गांधी, तो आप कभी भूलोगे नहीं उनके थॉट को। कितना बेहतर तरीके से बिल्कुल उसी हिसाब से प्रिंट की गई है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास से है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और बाकायदा पिक्चर बना करके इनको थॉट को लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से थ्योरी दी गई है, इस थ्योरी को आपको पढ़ करके नहीं क्लियर करते हो, इतनी गहराई से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। समझो आप टीचिंग कर सकते हो, यहाँ से पढ़ करके पढ़ा सकते हो, किसी को बता सकते हो कि ये मीन्स ये है ना। इस चीज़ को ऐसे पढ़ो, शिक्षा मीन्स क्या है, किस तरीके से, नहीं बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझा सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये दिया हुआ देखो कितना बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखो शिक्षा का अर्थ आंग्ल भाषा यानी, ठीक है, इसे इंग्लिश भाषा हम बोल सकते हैं, आंग्ल भाषा में यानी इसे एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसे शिक्ष धन अ, यानी इसमें शिक्ष जो है धातु है और अप्रत्यय है, और इसका शाब्दिक अर्थ बनता है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। कितना बेहतर तरीके देखो फिगर के माध्यम से समझाया है ना। जैसे टीचिंग के टाइम जो टीचर बोर्ड पर बनाते हैं ना फिगर, सेम उसी तरीके से फिगर दिया है, ठीक है। एजुकेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। नज़दीक कर लेते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से में आए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यहाँ पर दिया है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन किससे बना है, एजुकेटम से, और एजुकेटम में ई और डी को, ई का मतलब है अंदर से और डी को मतलब आगे बढ़ना है, अंदर से आगे बढ़ाना, ठीक है। बालक की आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना, यही शिक्षा है। कितना बेहतर तरीके से। अब शिक्षा का दार्शनिक अर्थ क्या है, सा विद्या या भूमिक्ति, ठीक है। शिक्षा
वह जो मुक्ति दिलाए। इस तरीके से यहाँ स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा पर क्या कहा था, इन्होंने क्या विचार था, है ना, उन्होंने क्या किया, यानी जॉन डेवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, यानी क्या कहा, यानी ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। इसके बाद आगे देखो इतना बेहतर तरीके से समझो, फिगर के माध्यम से चीज़ें क्लियर कराई हैं, इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है यहाँ से। यदि आपने ये बुक खरीद ली तो समझो सीडीपी आपकी ऐसी तैयार हो जाएगी, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यदि आपको डाउट रहता है ना सीडीपी में कि सर सीडीपी तैयार नहीं हो पाती, कितना भी अच्छे से बना लेकिन सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं, तो आपको ये बुक पढ़ने की आवश्यकता है मेरे भाई। ये बुक खरीद लो और एक बार पढ़ लीजिए, है ना। और यदि नहीं खरीद पाते तो कमेंट करो, मैं ये प्रत्येक यानी ये टॉपिक को यानी इस बुक से ही पढ़ा दूंगा, आपको बुक खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और समझाते हुए चीज़ों को क्लियर करेंगे एक साथ, ताकि बेहतर से चीज़ें क्लियर हो पाएँ, है ना। देखो शिक्षा को किस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है चीज़ों को, देखो, है ना। जॉन डीवी ने और ये एडम्स थे, है ना, इन्होंने द्विध्रुवी बताया। तो किस तरीके से शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में नहीं फिगर दिया है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी द्विध्रुवी बताया है, ठीक है। इस तरीके से जिसने मान लो और भी जिन्होंने 3 त्रिध्रुवी बताया, ठीक है, या त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया उन्होंने किस तरीके से। देखो शिक्षक, पाठचर्या, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये शिक्षक, पाठचर्या और शिक्षार्थी, यानी त्रिध्रुवी बताने वाले कि फिगर के माध्यम से समझाया। समझो जब ये फिगर के माध्यम से चीज़ें क्लियर होती हैं ना, कभी भूलते नहीं है मेरे भाई। इतना बेहतर तरीके से ये बुक में कंटेंट दिया गया है, आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी इस तरीके से इसमें कंटेंट है, बाकायदा फिगर के माध्यम से चीज़ें क्लियर की गई हैं। हर एक पहलू को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है जिसका कोई जवाब नहीं। समझो कहीं भी मतलब इतना अच्छे से किसी भी बुक में हमने अभी तक नहीं देखा है, इतनी बेहतरीन बुक है ये, ठीक है। समझो ये इस तरीके से कंटेंट दिया गया है, ठीक है। ये मनोविज्ञान का है, ये देखो फिगर के माध्यम से चीज़ें, सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से क्लियर की गई हैं, है ना, इतना। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गत वर्षों में पूछे गए हैं, टॉपिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यानी यहाँ पर कराई है, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हो, हमने बताया था 1B में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद भी उस पर डिस्कशन किया गया है, देखो डिस्कशन दिया गया है ना, उसका मतलब व्याख्या की आखिरी आंसर कैसे है। जैसे यूथ पब्लिकेशन में, यानी यूथ पब्लिकेशन में इतना दिया होता है क्वेश्चन, और उसके नीचे यानी उस पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के बाद डिटेल में समझाया, उसके साथ इतनी थ्योरी इतनी बेस्ट दी हुई है। यदि थ्योरी पढ़ लोगे ना तो ये डिस्कस नहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। व्याख्या इसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आप वैसे ही कर दोगे आप, इतना बेहतर तरीके से दिया गया है, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ यहाँ पर, देखो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि दी है, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, कितना बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर की हैं, है ना। आप वीडियो को एक बार देखो, एक बार आप वीडियो को रोक करके खुद से पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, इतना बेहतर तरीके से कंटेंट दिया गया है, ठीक है। इतना बेस्ट कंटेंट है मेरे भाई, इतना ज़बरदस्त, जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। आप यहाँ से पढ़ करके अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, और एग्ज़ाम बहुत इजीली यूपी टेट, चाहे सीटेट हो या किसी भी राज्य का टीचिंग एग्ज़ाम हो, आप बहुत ही अच्छे से यानी इसे क्लियर कर लोगे, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से दिया गया है, देखो कि इसमें फिगर ही फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो फिगर की तरीके से फिगर बना करके चीज़ों को समझाया गया है एज अ टीचर, जैसे मान लो टीचर ने समझाया हो कि, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझो यदि आपने थोड़े मन से पढ़ लिया ना, दोबारा से सीडीपी पढ़नी नहीं पड़ेगी, ये हमारा विश्वास है ना। जितने भी बच्चों को, जितने भी भाइयों को, है ना, जितने भी मित्रों को ये आवश्यकता है कि सीडीपी सस्ते में नहीं आती, तो आपको इस बुक की आवश्यकता है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये देखो दिए गया है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अन्य भी टॉपिक दिए गए हैं, तमाम टॉपिक हैं जो फिगर के माध्यम से देखो, प्रत्येक ये नहीं स्टार्टिंग में ही दे दिया है, लास्ट में तक यानी हर चीज़ में मतलब डिस्कशन किया गया, हर चीज़ को समझाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, यहाँ से सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, सारे फिगर के माध्यम से चीज़ें क्लियर की गई हैं, ठीक है। इसमें आप एमआरपी देख सकते हो कितना है, 210 रुपये है, ठीक है। इस पर कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा जब खरीदने जाओगे, ठीक है। तो अपने अपने मार्केट के हिसाब से डिस्काउंट अलग अलग है। आई होप आपको बेहतर से समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। अच्छी लगी बुक, आप खरीद सकते हो। यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो कमेंट करो वीडियो में, हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे और कंप्लीट बुक हम पढ़ाने का काम करेंगे, बेहतर तरीके से डिस्कस करते हुए, इंटरेस्ट के साथ, एकदम खेलते हुए,
समझो इसका, यानी खेलते हुए से खा जाएंगे, पढ़ जाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर कर जाएंगे, है ना। ये और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।